नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी धोखे की सजा। जैसे जैसे लगन का समय नजदीक आ रहा था, गंगा की भूख ही मरती जा रही थी। आज भी 4 निवाले से ज्यादा गले से न उतरा कि दरवाजे की घंटी बजी। अब इस वक्त भिखारी के अलावा और कौन होगा? यही सोचकर दरवाजा खोला तो जी धक से रह गया। अपने ही घर के दरवाजे पर आज शिवेंद्र याचक बन कुछ मांगने वाला आया था। उसके चरणों की धूल को माथे पर सजा गंगा उन्हें घर के भीतर ले आई। बेटी की शादी का अवसर था। घर मेहमानों से खचाखच भरा था। ऐसे में लोगों को मुफ्त तमाशा देखने मिल जाता। भला ऐसा होते वह कैसे देख सकती थी? गंगा तो जैसे सचमुच गंगा सी पवित्र व सरल थी। उनके चेहरे पर अलग ही ओज था, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके जवान बच्चे हैं। वह सचमुच गंगा सी निर्मल लगती थी। उनके होठों पर सुसज्जित मुस्कान अनायास ही शिव के मस्तक सजी पावन गंगा की याद दिलाती। सच, अगर सुंदरता ही स्त्री की पहचान होती है तो गंगा के पांव जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए थे। मधुर स्वभाव की स्वामिनी विनम्र गंगा, जिसने अपने संपूर्ण जीवन काल में शायद ही किसी से ऊंची आवाज में बात की हो, जिसने केवल अपने बलबूते पूरे परिवार को सस्नेह संभाला हो, वह साहसी महिला आखिर आज अकेली क्यों है? और अनायास ही आप पहुंचे आगंतुक से आखिर उनका क्या नाता है? ऐसे तमाम सवाल लोगों की जुबान पर आते आते रह गए जब वह उन्हें अपने साथ लेकर भवन के आखिरी कमरे की ओर बढ़ी। साथ चलते हुए 7 वचन याद आए तो मन व्याकुल हुआ और यादों का पिटारा अनायास ही खुल गया। वह सुबह याद आई जब पूरे परिवार के सामने शिवेंद्र ने कहा था कि अब वह अपनी अलग दुनिया बसाना चाहते हैं। उनके मुंह से अचानक यह सुन सभी सकते में आ गए थे। बच्चों का भविष्य अधर में था। काव्या 12वीं में थी। दोनों लड़के कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर चुके थे। बच्चों की विवाह की उम्र में पिता का किसी और स्त्री के साथ घर से पलायन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उन्हें पिता की जरूरत थी। उन्होंने माँ की ओर देखा तो चेहरे पर वही माधुर्य विराजमान था। इसका मतलब उन्हें अपनी उजड़ चुकी दुनिया का भान था। आखिर यह सब एक दिन में तो न हुआ होगा। कैसे अपने बच्चों को इसकी भनक तक न लगने दी? यह सब सोचती काव्या मन ही मन रो रही थी। अपनी तरफ अपने ही हृदय में दफन करने वाली की ओर देखती हुई सोचने लगी कि आखिर माँ किस धातु की बनी है जो यह सब हंसते हंसते झेल गई। आखिर उसका अपराध क्या था? क्या सुशील संस्कारी स्वभाव ही बैरी बना है? आखिर पिता को ऐसी कौन सी कमनीय सुंदरी मिल गई कि परिवार का त्याग करने की नौबत आ गई? सभी चिंतित में थे, मगर गंगा मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद कर रही थी। अच्छा हुआ, जो होना था पहले ही हो गया। बच्चों की शादी के बाद ये घटना घटती तो और जलालत झेलनी पड़ती। बेटे सुमीत व अंकित से चुप न रह गया तो अतावलेपन में पिता से प्रश्न कर बैठे कि हम कहाँ जाएंगे और हमारे बिजनेस का क्या होगा। शिवेंद्र निरुत्तर थे तो गंगा ने जवाब दिया, जाने दो इन्हें, इस रिश्ते से आजाद कर दो। तुम्हारे बिजनेस के लिए पैसे मैं दूंगी। गंगा अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। माँ के सारे गहने इसके हिस्से ही आए थे। बैंक में जमा कर लोन की अर्जी दी तो अच्छा खासा धन मिल गया। हौसले को बुलंद कर कपड़ों का दुकान खोल लिया। माँ और बेटे बारी बारी से दुकान पर बैठते हुए अपने कठिन परिश्रम से बिजनेस को चरम तक पहुंचाया। बेटी को अच्छी शिक्षा दी और रिश्तेदारों की मदद से उसका विवाह तय किया। अब जबकि पूरा परिवार संभल चुका है, ऐसे में गृहस्थ की वापसी ने वापस संशय में डाल दिया। अतीत की गलियों से गुजरती आंगन के पार आखिरी कमरे में आई, जहां काव्या हल्दी में लिपटी बैठी थी। शिवेंद्र को काव्या के सम्मुख खड़ा कर दिया और उनकी ओर मुखातिब होकर कहा कि आपको जो भी मांगना है इससे मांगिए, क्योंकि आपको देने के लिए अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं। आवाज में अजीब दृढ़ता थी। बेटी, एक पिता का हक उसे दे दो। तुम्हारा कन्यादान कर मैं उरीन होना चाहता हूँ।
बेटी काव्या से उसका कन्यादान करने का अधिकार मांग रहे थे। आपने जिस रोज हमें छोड़ा था, उस दिन ही मैंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन आपको क्षमा नहीं करूंगी। जहां तक कन्यादान का प्रश्न है, तो मैं विवाह तभी करूंगी जब माँ कन्यादान करेंगी, अन्यथा नहीं। हमें तो माता पिता दोनों का प्यार माँ ने दिया है, रात दिन परिश्रम करके हमें जीवन यापन करने योग्य बनाया है। हमें तो जीवन से कोई शिकायत नहीं, मगर आपको अपनाना अपनी माँ का अपमान करना होगा, जिसकी ईमानदारी के बदले आपने धोखा दिया है। उसके लिए आपको पिता का दर्जा देना भी मैं उचित नहीं समझती। आपसे करवद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप वहीं लौट जाएं, जिनके लिए हमें छोड़कर गए थे। बड़ी ही दृढ़ता से काव्या ने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई तो वह उल्टे पांव लौट गए। ऐसे भी उनके बारे में उड़ती उड़ती खबर आई थी कि वह अपनी नई गृहस्थी में आए दिन होने वाले झगड़ों से क्षुब्ध हो चुके हैं और वापस आना चाहते हैं। होशमंद बच्चे भला ये कैसे होने देते? एक पिता के प्रति जो आदर और स्नेह होना चाहिए, वह तो दूर, वे उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते थे। जिन्होंने किसी और के लिए उनकी माँ को भरी जवानी में मझधार में छोड़ दिया था, उनके लिए उनके पास कोई विकल्प शेष न था। पिता होने के नाते क्षमा कर भी देते, पर माँ का अपमान कैसे सहते? जिस माँ ने सारी जवानी जी तोड़ मेहनत करते हुए बिताया, उस त्याग को कैसे भूल जाते? अब उन्हें छोड़कर जाने वाले को सम्मान देकर अपनी माँ को भला कैसे दुखी करते? एक दूसरे के प्रति प्रेम व समर्पण ही तो उस परिवार की एकमात्र पूंजी थी। काव्या भला उसे कैसे लूटने देती? उसने जिस सूझबूझ से अपने परिवार को संभाला, उसके लिए माँ और दोनों भाई सदा के लिए उसके कायल हो गए। लौट आए पति को लौटाने का गर्व आज एक विजयी मुस्कान के रूप में गंगा के चेहरे की शोभा बढ़ा रहा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।